नमस्कार। आजकल जब हम चारों तरफ देखते हैं तब एक तरह की अशांति, कन्फ्यूज़न, पैनिक का माहौल हमको दिखता है। जिस तरह की व्यवस्था पिछले टाइम में हुई है, ये देख के बहुत सारे लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं और हमारे मन में भी ये प्रश्न होता है कि हमारा रक्षण करने के लिए कोई डिवाइन एनर्जी अवेलेबल है, कोई गॉड, खुदा, ईश्वर या डिवाइन हमको प्रोटेक्ट कर रहा है या पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है। ऐसा ही प्रश्न महाभारत के युद्ध के बाद बहुत सारे ऋषि मुनियों के मन में पैदा हुआ था। तब शमी नामक ऋषि ने उन सब को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आए। अभी एक दिन पहले ही कुरुक्षेत्र में युद्ध खत्म हुआ था, जो चारों तरफ रक्त संचार दिख रहा था, चारों तरफ लाशें बिठी हुई थी। तभी जब वो सेंटर में गए, एक तरह की स्मशानवत शांति थी, लेकिन जब वो सेंटर में गए तब एक तरह का सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच में कहीं से पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। शमी ऋषि सबको लेके वहाँ पर गए जहाँ से वो पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। जब लोग वहाँ पर गए तब उन्होंने देखा कि एक हाथी का घंट था बहुत बड़ा, उसके नीचे से पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। जब बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके घंट को उठाया तब उस घंट के नीचे से 4 पक्षी जीवित निकले। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि ये घटना क्या है। तब शमी ऋषि ने यह पूरी घटना बताई। हुआ यूँ कि अर्जुन और भागदत्त नाम के राजा के बीच युद्ध हो रहा था और युद्ध होते होते तीर एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। उसमें से एक तीर टकरा के ऊपर की ओर गया और जब वो ऊपर की ओर गया तब वहाँ से एक मारुत या मरूही नाम का पक्षी जा रहा था। वो मादा थी और गर्भवती थी। तीर उसके पेट में लगा और उसके कारण उसके जो 4 अंडे थे वो गिरकर कुरुक्षेत्र के मैदान में गिरे। अब मज़े की बात यह है कि जब वो अंडे गिर रहे थे तभी एक अन्य तीर भागदत्त राजा का जो हाथी था सुप्रतीक, उसके गले में एक घंट बंधा हुआ था, बहुत बड़ा घंट, और उसी के कारण वो राजा भी प्रख्यात था घंट के कारण। तो एक तीर, अर्जुन का एक तीर, वो जो घंट लगा हुआ था हाथी के द्वारा, उसकी रस्सी पर लगा और वो घंट टूट गया। अब यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन देखिए, डिवाइन टाइमिंग देखिए। जब अंडे जमीन पर गिरे उसी क्षण हाथी, सुप्रतीक हाथी का जो घंट था, वो घंट भी अंडे के आसपास रहा। वो घंट इस तरह से गिरा कि अंडों को रक्षण मिल गया। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम डिवाइन, गॉड, खुदा या ईश्वर, आप जो भी नाम देना चाहो, उन्होंने घंट के द्वारा उस अंडों का रक्षण किया और 18 दिन के बाद वो मरूही के जो अंडे थे वो पक्षी बन गए और आगे जाकर उनके द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा जाता है। सो इतना महत्व था। ये घटना कहने के बाद शमी ऋषि सभी ऋषि मुनियों के सामने देखते हैं और कहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये संयोग हो सकता है? हम सब का प्रोटेक्शन एक डिवाइन एनर्जी कर रही है। चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, हम सब प्रोटेक्टेड हैं। ये घटना तो यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये कहानी भी यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन ये कहानी हम सबको सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारी आसपास भी हमको ऐसी ही अराजकता दिखती है। अब महाभारत के युद्ध में तो युद्ध ही चल रहा था और उसमें उस अंडों का रक्षण डिवाइन प्रोटेक्शन के द्वारा हुआ। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। अशांति का माहौल हो सकता है, किसी भी तरह का लॉजिक हम क्रिएट न कर पाए, ऐसी घटनाएं हो सकती है। लेकिन याद रहे, इन सब घटनाओं के बीच हम प्रोटेक्टेड है। एक डिवाइन प्रोटेक्शन हम सबको मिला हुआ है।
हमें जब चीज़ों को हमें समझ में ना आए, जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन न कर पाए, जब हमें लगे कि आगे जाके क्या होगा, हम सबको ये घटना याद रखनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी घटना के इर्द गिर्द एक पूरे का पूरा भजन लिखा हुआ है। वो भजन कहने के बाद आज मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। भजन के शब्द देखें। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। गर्भ में राख्यो परीक्षित राजा, अश्वत्थामा जब अस्त्र पेरो। भारत में मरुही के अंडा, तापर गज का घंटा घेरो। शुभम भवतु। प्रणाम।